Hello everyone, hope you are doing fine. Today we are going to study a new type of public key cryptography technique. The name of this technique is knapsack. Now, in case of knapsack encryption technique, it is a public key cryptography technique. So, जब मैंने बोला कि public key cryptography है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि we are talking about two keys. एक होता है public key और एक होता है private key. पब्लिक की से हम एनक्रिप्शन करने वाले हैं और प्राइवेट की से हम डिक्रिप्शन करने वाले हैं. ऑल्सो नैपसैक स्कीम में हम लोग एनक्रिप्शन एक बाइनरी मैसेज का करने वाले हैं. तो इसके पहले हमने जितने भी एल्गोरिदम सीखे हैं उसमें हमने प्लेन टेक्स्ट मैसेज जैसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग इन सब का एनक्रिप्शन किया था. लेकिन अब वी आर टॉकिंग अबाउट अ बाइनरी मैसेज. तो आपका प्लेन टेक्स्ट इन केस ऑफ नैपसैक एल्गोरिदम इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस. इनको एनक्रिप्ट करना है आपको. जैसे 10101 ऐसा एक स्ट्रिंग होगा और उसको एनक्रिप्ट करके आपको एक सिफर टेक्स्ट जनरेट करना है. इन केस ऑफ नैपसैक एल्गोरिदम आपका सिफर टेक्स्ट एक टारगेट सम होगा जो आप सेंड करने वाले हैं आपके रिसीवर को. लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल नाउ. यहाँ पे मेरा प्लेन टेक्स्ट है एक स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी वैल्यूज. सो मेरा स्ट्रिंग है 101001. इसके साथ में मेरे पास एक नैपसैक है जिससे मैं एनक्रिप्शन करने वाली हूँ. तो यहाँ पे नैपसैक इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 1 2 5 9 20 43. वन मोर थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर इट is that it is a super increasing sequence of numbers. So 2 is greater than 1, 5 is greater than 2, 9 is greater than 5 and so on. It is a super increasing sequence of numbers. And अब मुझे सिफर टेक्स्ट जनरेट करना है ना. तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, आई विल सिंपली परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड समेशन. सो मैं प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करूंगी नैपसैक की वैल्यू से एंड फाइनली आई विल जनरेट द टारगेट सम. सो here now I am going to perform 1 into 1 plus 0 into 2 plus 1 into 5 plus 0 into 9 plus 0 into 20 plus 1 into 43. तो ये मल्टीप्लिकेशन करने से मुझे क्या वैल्यूज मिलती है 1, 5 एंड 43. अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू परफॉर्म एडिशन. सो 43 plus 5 plus 1. So my target sum is equal to 49. This is the target sum that I will be sending as a ciphertext instead of this plain text of binary bits 101001. So मुझे यहाँ पे 101001 सेंड नहीं करना है, मुझे उसको एनक्रिप्ट करके सेंड करना है. सो एनक्रिप्शन के बाद जो मुझे वैल्यू मिला है, टारगेट सम क्या मिला है 49. सो 49 सेंड करने वाली हूँ मैं रिसीवर को. क्योंकि हमने कहा है कि नैपसैक एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास दो कीज आने वाली है. तो उन्हीं दो कीज को हम इन केस ऑफ नैपसैक बुलाते हैं सिंपल नैपसैक और हार्ड नैपसैक. हार्ड नैपसैक से हम एनक्रिप्शन करते हैं और सिंपल नैपसैक से हम डिक्रिप्शन करते हैं. तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो सेंडर को प्लेन टेक्स्ट सेंड करना है आफ्टर परफॉर्मिंग एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन के लिए सेंडर ने यूज किया है हार्ड नैपसैक. हार्ड नैपसैक का यूज करके सेंडर विल जनरेट सिफर टेक्स्ट. सिफर टेक्स्ट जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर के पास होगा सिंपल नैपसैक. सिंपल नैपसैक यूज करके रिसीवर विल परफॉर्म डिक्रिप्शन एंड जनरेट द प्लेन टेक्स्ट अगेन. सो एनक्रिप्शन के लिए हम यूज करते हैं हार्ड नैपसैक और डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं सिंपल नैपसैक. वन मोर थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट हार्ड नैपसैक इज गोइंग टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल नैपसैक. तो सबसे पहले आपके पास एक सिंपल नैपसैक वैल्यू होगा, उससे ही आप एक हार्ड नैपसैक वैल्यू जनरेट करोगे और वही हार्ड नैपसैक वैल्यू यूज करके आप एनक्रिप्शन परफॉर्म करने वाले हो. So let us look at how this secret communication can take place in a knapsack crypto system. यहाँ पे हमारे पास दो यूजर्स हैं, सेंडर है एलिस और रिसीवर है बॉब. तो इन दोनों को सीक्रेटली कम्युनिकेट करना है यूजिंग नैपसैक क्रिप्टो सिस्टम. सो अब यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट द रिसीवर सेंड. तो बॉब के पास है सिंपल नैपसैक. Simple knapsack is a super increasing sequence of numbers. So B is equal to B1, B2 dot 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 Bk is a super increasing sequence of numbers. Along with that B के पास I mean Bob के पास और दो वैल्यूज है
which are called as modulus n and r. जब हम लोग एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये n और r क्या होती है। तो बॉब के पास क्या है? बॉब के पास है सिंपल नैपसैक, बॉब के पास है मॉड्यूलस n और बॉब के पास है मल्टीप्लायर r। इससे अब ये तीन वैल्यूज यूज करके बॉब विल बी कैलकुलेटिंग हार्ड नैपसैक। हार्ड नैपसैक इज इक्वल टू a. So Bob will be calculating A is equal to A1 A2 dot 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 AK. अब ये हार्ड नैपसैक बॉब सेंड करेगा एलिस को। अब एलिस के पास हार्ड नैपसैक आ गया, सो नाउ एलिस कैन परफॉर्म एनक्रिप्शन। एलिस अपना प्लेन टेक्स्ट string लेगी which is a binary string of ones and zeros. Alice is going to perform encryption with the help of this hard knapsack and Alice will generate the ciphertext which is a target sum. ये target sum जाएगा वापस बॉब के पास। बॉब के पास ऑलरेडी सिंपल नैपसैक रहेगा, उसका खुद का सीक्रेट की, तो बॉब वो सिंपल नैपसैक यूज करके जनरेट करेगा फिर से प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट इज द टेक्स्ट और द बाइनरी स्ट्रिंग विच वॉज ट्रांसमिटेड बाय एलिस। दिस इज हाउ कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस in a knapsack crypto system. So now let us try to understand how knapsack generates this string of integers and the target sum. सबसे पहले आपको एक सुपर इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स जनरेट करना है। उसके लिए आपको एक इनिशियल इंटीजर सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट इंटीजर सिलेक्ट करना होगा। कंडीशन है कि नेक्स्ट इंटीजर मस्ट बी ग्रेटर देन द इनिशियल इंटीजर। सो ये दो इंटीजर्स आपको मिल गए, उसके बाद आपको नेक्स्ट इंटीजर सिलेक्ट करना है which is greater than the sum of the first two integers. अब आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है till you reach the end of your knapsack values. So let us try to understand what we have seen so far with an example. So यहाँ पे हमारे पास we are going to start with a small integer that is 1. So far in our sequence we have only a single value that is equal to 1. I do not have any sum so far, so again my integer is equal to 1. अब मुझे इससे आगे बढ़ना है ना, तो next integer मेरा should be greater than sum so far. So that means next term must be greater than 1. तो इसीलिए मैंने next term select किया है 2. अब मेरा सीक्वेंस हो गया 1 and 2. ये 1 और ये 2 मेरे सीक्वेंस में आ गए। इन दोनों का मैं सम करूँगी, इन दोनों का सम आता है 3. So after the sum is equal to 3, then I will try to perform the next, try to find actually the next term. Next term must be greater than sum so far. So sum so far तो 3 आया था ना, तो next term can be 4 because 4 is greater than 3. अब मेरा सीक्वेंस हो गया 1, 2 and 4. So 1 to 4 लेने के बाद अब इनका एडिशन करना है मुझे, इनका एडिशन आता है 7. अब नेक्स्ट टर्म जो होगा मेरा मस्ट बी ग्रेटर देन 7. तो आप 8 भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में 9 लिया है। सो यू कैन टेक एब्सोल्युटली एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 7, नो इश्यूज विद दैट। सो दैट इज वाई माई सीक्वेंस नाउ बिकम्स 1, 2, 4 एंड दिस 9. अब इनका मैं एडिशन करूँगी, एडिशन के बाद मुझे सम आता है 16. सो ऑब्वियसली अभी मेरा नेक्स्ट इंटीजर मस्ट बी ग्रेटर देन 16. सो आप 17 से लेके कोई भी इंटीजर सिलेक्ट कर लो, मैंने इस एग्जाम्पल के लिए 19 सिलेक्ट किया है। तो अब मेरा सिंपल नैपसैक हो गया 1, 2, 4, 9, 19. In this way, I have created a super increasing sequence which is called as a simple knapsack.